नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब संगठन सृजन की नई पटकथा लिखने की तैयारी है और इस नई पटकथा के केंद्र में है जीतू पटवारी की टीम में बड़ा बदलाव। जी हां, पीएसी की बैठक में नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर सहमति बन चुकी है। करीब 200 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की तैयारी है, यानी कि उपाध्यक्ष से लेकर महासचिव और सचिव तक कांग्रेस संगठन में नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। और कांग्रेस की यह कोशिश है कि सितंबर में राहुल गांधी के उज्जैन दौरे और संगठन सम्मेलन से पहले नई टीम तैयार की जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या संगठन सृजन के नाम पर होने वाला यह बदलाव कांग्रेस को नई ऊर्जा देगा? क्योंकि बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस आज भी गुटों में बटी हुई है और संगठन बदलने से क्या सियासत बदल जाएगी या फिर संगठन सृजन की कोशिश गुटबाजी के आगे फिर बेअसर साबित होगी। करेंगे आज इसी पर चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ही हमारी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन की तैयारी तेज हो गई है। पीएसी की बैठक में नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर सहमति बनने के बाद अब जीतू पटवारी की टीम में बड़े बदलाव की तैयारी है। कांग्रेस में उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव समेत करीब 200 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हो सकती है। माना जा रहा है कि सितंबर में राहुल गांधी के उज्जैन दौरे और संगठन सम्मेलन से पहले नई टीम का गठन पूरा कर लिया जाएगा। अब कांग्रेस की कोशिश है कि नए चेहरों और नई जिम्मेदारियों के साथ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए, लेकिन बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगा रही है। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि कांग्रेस कभी एक विचार पर, एक संगठन पर नहीं खड़ी हो सकती। कांग्रेस का सृजन नहीं, सिर्फ विसर्जन हो सकता है। आज बहुत महत्वपूर्ण, लगभग 5 घंटे तक कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक मामलों के समिति ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर बात। बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि दतिया की जनता के आभार के साथ उन्होंने हमें मैसेज दिया है मध्य प्रदेश की बदलाव की राजनीति को, देश की बदलाव की राजनीति। हम अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे विनम्रता से, गंभीरता से, मैच्योर तरीके से। पार्टी सिर्फ जीतने की लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, एक मध्य प्रदेश के भविष्य का विकल्प बनना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी से जो निराशा है, हताशा है, इसकी लूट है, इसका आतंक है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी पर जनता भरोसा करे, एक स्वच्छ मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना चाहती है। जिन राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश आए थे, उन्होंने कहा हम संगठन का सृजन करेंगे। मैं समझ गया ये बाबा आए हैं निश्चित रूप से ये संगठन का विसर्जन करने आए और धीरे धीरे वही स्थिति मध्य प्रदेश में बन गई है। पहले कार्यकारिणियां बनती हैं, फिर तुरंत कोई नाराज होता है, फिर भंग हो जाती है। क्योंकि धड़ों में, गुटों में, समूहों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी कभी भी एक विचार पर, एक संगठन पर नहीं खड़ी हो सकती। इसके जो मूल में उनके कारण है, इसके कारण कभी सृजन नहीं हो सकता, केवल विसर्जन हो सकता है, चाहे ये जितने प्रयोग कर ले, चूंकि ये जनता से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन के तहत अब जीतू पटवारी की टीम बदलने की तैयारी है। कांग्रेस की कोशिश है कि सितंबर में राहुल गांधी के उज्जैन दौरे और संगठन सम्मेलन से पहले नई टीम तैयार हो जाए, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के इस बदलाव पर सवाल उठा रही है। अब देखना होगा कि नई टीम के साथ कांग्रेस संगठन में नई जान फूंक पाती है या संगठन सृजन की कवायद सिर्फ चेहरे बदलने तक सीमित रह जाती है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क, भोपाल। तो कांग्रेस का संगठन सृजन और बीजेपी बताए इसे कांग्रेस का विसर्जन। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से दुर्गेश केसवानी जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ेंगे और बहरहाल आनंद जैन जी हमारे साथ कासलीवाल हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं हमारे साथ। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर भूपेंद्र सुलेले जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। आनंद जी, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। ऐसे क्या ज़रूरत पड़ गई इस बदलाव की कि नई टीम तैयार कर रहे हैं, 200 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, उपाध्यक्ष से लेकर सचिव, महासचिव तक सब कुछ बदल दिया जाएगा? ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी आनंद जी? नहीं, 2026 में जीतू पटवारी जी ने कहा था कि संगठन में सृजन करेंगे, नए लोगों को मौका देंगे, उनके काम के परफॉर्मेंस को देखेंगे,
तो मेरे ख्याल से वो सब चीजें पूरी हो गई है, इसलिए एक नए तरीके से पुनर्गठन संगठन का वो कर रहे हैं एआईसीसी में, हरीश चौधरी जी और जीतू पटवारी जी मिलकर और कांग्रेस के सब नेतृत्व। तो हर संगठन में परिपाटी होती है, कोई भी चीज को नए लोगों को लाना, उनके काम को, परफॉर्मेंस को देखना और नए चेहरों को नेक्स्ट लाइन तैयार करने के हर पार्टी और संगठन की बात है। तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है कि कांग्रेस कुछ नया कुछ करने वाली है। जो उन्होंने कहा था जीतू पटवारी जी ने संगठन सृजन के अंतर्गत कि हम लोगों का सबका परफॉर्मेंस देखेंगे, तो इसमें कुछ हटेंगे कुछ नए जुड़ेंगे। तो उसमें क्या, अगर हमारा संगठन हमारा मजबूत करने के लिए हम ये कार्यवाही कर रहे हैं तो बीजेपी को क्या तकलीफ है? बीजेपी का पेट क्यों दुख रहा है? बीजेपी अपना संगठन देखे। नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काटकर संगठन की क्या हालत कर दी। ऐसे कई चीजें हैं उदाहरण के लिए कि उनके संगठन में कितनी खींचतान है, कितनी कला है। ठीक है, जो सांसद चुनाव लड़ने वाले थे उनको विधायक लड़ा के उनको मंत्री बना दिया। आनंद जी, आधे लोग मंत्री आनंद जी नए चेहरों को शामिल करेंगे। आनंद जी नए चेहरों को शामिल करेंगे और पुराने जो नेता हैं, जो वरिष्ठ चेहरे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पुराने जो चेहरे हैं, उनका क्या होगा? और अगर ऐसा हुआ कि उनको साइडलाइन किया गया तो वहां नाराजगी देखने को मिल सकती। तो एक बार फिर जो गुटबाजी जैसे आरोप बीजेपी लगा रही है, हाँ, फिर वही देखने को मिल सकता है। जब आंधी जी लिस्ट, उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे। अभी कयास लगाने से थोड़ी कुछ होता है कि पुरानों को हटा देंगे नए को ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। हमारी एक प्रक्रिया है, उसके आधार पे हम लोग नए लोगों को लाएंगे और पुरानों का भी सम्मान करके उनसे राय लेंगे, मशवरा करेंगे, या जैसा भी पार्टी ने डिसाइड किया है वो करेंगे। पर वो जब लिस्ट होगी उसके बाद की चर्चा का विषय, आज वो विषय नहीं है। तो क्या ये बदलाव के बाद आपको लगता है कि मजबूती आएगी, जमीनी पकड़ मजबूत होगी? 2028 में चुनाव आने हैं। जब से जीतू पटवारी जी बने और संगठन मजबूत हुआ है, बीजेपी बेचैन है कि नहीं? 4 उपचुनाव में से चुनाव में क्या स्थिति रही बीजेपी की? हर महीने में प्रदर्शन हो रहे हैं, हर महीने में जनता की आवाज के लिए जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सतत जनता के मुद्दों को उठाकर सत्ता पक्ष को बेहाल कर रही है। ये तकलीफ है बीजेपी की, ये है परेशानी। चलिए मैं लौट रहा हूँ सुनील जी, आपके पास आऊंगा। सर कैसे देखते हैं इस कांग्रेस में जो बदलाव होने जा रहा है? 200 नए सदस्य इसमें शामिल किए जाएंगे, बताया जा रहा है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, यानी कि कांग्रेस 2028 से पहले अपनी जमीन मजबूत करने की ओर आगे बढ़ रही है। देखिए राजेश जी, मध्य प्रदेश की नई कार्यकारिणी कांग्रेस जो बना रही है, लेकिन निश्चित रूप से चर्चा का विषय तो है ही, क्योंकि वो 200 नए पदाधिकारियों को नियुक्त कर रही है और संगठन के पदों पर मजबूती और क्या मजबूती देगी, या जमीनी कार्यकर्ता नेतृत्व और चुनावी रणनीति के बीच बेहतर तालमेल बना पाएगी उनकी कार्यकारिणी, प्रश्न ये भी है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव लेवल की जो नियुक्ति की तैयारी कर रही है कांग्रेस, तो इस साथ साथ बीजेपी भी उसके ऊपर एक आरोप लगा रही है कि वो विसर्जन, संगठन के भीतर अलग नेतृत्व केंद्र हैं और ये सृजन नहीं विसर्जन है। अगर बीजेपी कांग्रेस के सृजन और विसर्जन में तोलती है तो ये बयानबाजी राजनीतिक रूप में अच्छी है और होना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता जो है बयानबाजी और नारों पे ज्यादा परिणाम पे ध्यान देती है। अगर ये इनका जो संगठन में जिस तरह से संगठन में 200 लोगों को जोड़ रहे हैं, नई कार्यकारिणी बना रहे हैं, तो क्या प्रश्न है कि संगठन मजबूत होगा, कार्यकर्ता की जो सक्रियता है वो बढ़ेगी, बूथ स्तर पर कांग्रेस की मौजूदगी और स्पष्ट होगी, जनता के मुद्दों को लगातार क्या कांग्रेस संघर्ष करेगी और नेतृत्व के बीच में स्पष्ट संवाद होगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नेतृत्व जो जिनको देंगे ये क्या उसके प्रति उनकी जो जनता है और जो उनकी कार्यकारिणी है उनके बीच में उनका संवाद रहेगा। लेकिन ये अवसर भी है और चुनौती भी है कांग्रेस के लिए। लेकिन बीजेपी विधायक ने जिस तरह से कहा कि गुटों में बटी हुई है और जिस तरह से कांग्रेस लगातार इस तरह के आरोप भी लगते रहे और जमीन लेवल पे नहीं रहे, हमेशा गुट जब भी कोई नेता नाराज हुआ है, चाहे उसकी कार्यकारिणी, हमने पूर्व में भी देखी 73 जिलों उन्होंने ग्रामीण जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की थी, उस समय भी ये विरोध आया था। तो क्या अब ये समझने होगा जो कार्यकारिणी बना रही है वो मंडल और बूथ लेवल तक क्या अपने ठीक है, संगठन में बदलाव होगा या फिर एक मजबूत नेतृत्व मिलेगा, क्या कुछ होगा ये समझने वाली बात होगी। बहरहाल दुर्गेश केशवानी जी, डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। केशवानी जी स्वागत है आपका। सर मेरा सवाल आपसे ये जी, कांग्रेस के अंदर अगर बदलाव चल रहा है
तो ये तो सर हर पार्टी की प्रक्रिया होती है, अपने अपनी पार्टी में संगठन में बदलाव किए जाते हैं, अपने अपने तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे में आपको क्या आपत्ति है बीजेपी को? देखिए राजेश जी, निश्चित ही ये उनका नितांत ही आंतरिक विषय है, पर चूंकि हम एक राजनीतिक दल हैं और हमारे विपक्ष में जो दल है उसके ऊपर हमें निश्चित रूप से अगर कोई कुछ करता है तो उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन चीजों को इंगित किया जाता है, उन पर बात की जाती है। पूर्व में हमने देखा कि इनका जो संगठन सृजन है उसका विसर्जन करने का काम इन्हीं के नेताओं ने किया, क्योंकि कांग्रेस गुटों की पार्टी है, दलों की पार्टी है, कबीलों की पार्टी है, टुकड़ों की पार्टी है। तो उसके जो खंड खंड हैं वो हर जो उसका छत्रप है वो अपनी अपनी टीम के बारे में बात करता रहा। और उन्होंने फिर चाहे दिग्विजय सिंह जी और जो इनके प्रदेश प्रभारी हैं हरीश जी, उनके बीच में तनातनी हमने और आपने सबने देखी, अदावत हमने और आपने देखी, फिर जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह की अदावत हमने देखी, इनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कुर्ते फटते हुए देखा, रोड पर जो लात जूते घूसे सब चलते हुए इनके संगठन सृजन में देखा। अब एक नया ये लेके आए शगुफा कि हम पूरी संगठन को बदल रहे हैं और ये कर रहे हैं, उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। जो उनके छत्रप है, जो नाराज है, आपने देखा कि भोपाल जिले की कार्यकारिणी घोषित हुई थी तो उसी में इनके लात जूते सब चल गए और राजी नाराज की सड़कों पर उतर के आ गई। पीसी शर्मा कुछ बयान दे रहे हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं वो कुछ बयान दे रहे हैं, ये सब चीजें हमने देखी है। अब ये कुछ भी कर लें, कुछ होने जाने वाला नहीं है। कांग्रेस जो मजबूत करने की बात कर रहे हैं, जीतू पटवारी जी के ही समय 5.5 लाख कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। 29 की 29 लोकसभा सीट अगर किसी के समय पर अगर मध्य प्रदेश में इतिहास रचा गया तो वह जीतू पटवारी जी थे उस समय की उन्हीं के समय 29 की 29 लोकसभा सीटें कांग्रेस मुक्त होने का काम हुआ है। तो ये कुछ भी करने, कुछ होने जाने वाला नहीं है। कितना ये अपने गुटों की बात कर लें, कबीलों की बात कर लें, टुकड़ों की बात कर लें, कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है आनंद जी, देखिए बड़ा गंभीर आरोप है कि सबसे पहली जरूरत तो है गुटबाजी। कांग्रेस जो गुटों में बटी हुई है वहां पर यूनिटी की आवश्यकता है, एकता वहां दिखेगी तभी सामने वाली पार्टी को टक्कर दे पाएंगे, और ये बार बार जो निकल कर सामने आती है। तो क्या जी हाँ, अभी दतिया चुनाव में क्या परिणाम आया कांग्रेस संगठन को सृजन, तो क्या उसे ही आप संजीवनी मानकर चल रहे हैं? बीजेपी का संगठन तो रोड पे दिखा नहीं, तो क्या दतिया परिणाम ही आपके लिए प्रदेश की राजनीति तय करेगा? पूरे प्रदेश को लोगों को परेशान कर दिया। क्या ये संगठन की हमारे संगठन पे क्यों नहीं उठाते? अपना आईना भी तो देखें। इनकी प्रदेश कार्यकारिणी 6 महीने में घोषित हुई है, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी घोषणा 3 साल में हुई है। तो ये किस संगठन की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ये होता है? आप दूसरों को उंगली उठाने के पहले अपने आप को 4 उंगली आपके ऊपर उठती है। आप इसका जवाब दीजिए कि आपकी प्रदेश कार्यकारिणी में कितने इंटरनल झगड़े हुए उसके बाद घोषित हुई? राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कितने दिनों में हुई? जिला अध्यक्षों की घोषणा कितने दिनों में हुई? जब अगर आप अनुशासन की पार्टी बोलते हैं तो ये तो 15 दिन में होना था आपका, तो आपने कितने दिन में क्या? पहले अपना आईना देखिए। अनुशासन तो हर पार्टी में होना चाहिए, ठीक है। आनंद जी, आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या आप दतिया एक मिनट सर, मेरा समझ, क्या दतिया चुनाव के जो परिणाम आए हैं, दतिया चुनाव के परिणाम आने के बाद आप ये मानकर चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी यहाँ पर मिल गई है, और उसके बाद आप लोगों ने तय किया कि नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अब संगठन को मजबूत करना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए? नहीं, संगठन तो 2026 से संगठन सृजन साल वर्ष का नाम ही दिया जीतू पटवारी जी ने। पीसीसी ने इसी नारे के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे सभी बूथों पर हमारी नियुक्तियां हो गई, प्रदेश कार्यकारिणी बन गई, जिला कार्यकारिणी बन गई। अब उसमें अगर संगठन में कुछ फेरबदल करना है तो वो कर रहे हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इतनी परेशानी होना चाहिए, कि हमारा आंतरिक मामला है। अब इसमें गुटबाजी कहां आ गई? अरे हमारे ऊपर के नेताओं ने हमारे एआईसीसी में डिसाइड किया कि भाई कुछ लोग जो काम नहीं कर रहे हैं या जो लोग नया आने चाहते हैं उनको जोड़िए। तो उस पर अगर कोई काम कर रहा है संगठन, तो आप लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, बीजेपी के लोग भी तो। निश्चित तौर पर सभी पार्टियों में होता है ऐसा। ठीक है, ऐसा तो सभी पार्टियों, सब अपने अपने तरीके से दुर्गेश जी सभी जमावट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस अगर ये बदलाव करने जा रही है, एक बड़ी टीम तैयार कर रही, तो आप लोगों के लिए 2028 से पहले एक चुनौती खड़ी कर रही हो? लगता है ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि दतिया चुनाव से एक बड़ा सबक यहां पर दिया है। दुर्गेश जी,
दुर्गेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही सर आप तक? दुर्गेश जी एक बार क्वेश्चन रिपीट हाँ, कर लीजिए। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस की अपनी रणनीति है और ये चुनाव से पहले अपनी जमावट कर रहे हैं, क्या भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है? यही वजह है कि आप लोगों को लग रहा हो, क्योंकि दतिया चुनाव में जो नतीजे आए हैं और कांग्रेस अब जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी तो कहीं बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस और जो इनके प्रवक्ता बैठे हैं, अब वो जिस दतिया की बात कर रहे हैं, तो इससे पूर्व में दतिया में कांग्रेस का ही एमएलए था, जो राजेंद्र भारती जिनका नाम था, जो इसको अदालत में गबन का दोषी पाया गया, हेरा फेरी की, भ्रष्टाचारी वो उनके ऊपर आरोप लगे और वो सिद्ध हुए आरोप। तो वो भ्रष्टाचार और ये सब चीजों को लेकर इन्हीं के दोबारा जो चुनाव हुआ उसमें फिर से कांग्रेस जीती। तो इसमें इन्होंने कौन सा तीर मार दिया? ये सिर्फ अपने दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, उस तरह की बातें करते हैं ये लोग। और जीतू पटवारी जी की असफलताओं को छुपाने के लिए जो ये बातें कर रहे हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये अपनी रणनीति में बदलाव करें, ये अपना पूरा का पूरा संगठन बदल दें, ये कुछ भी कर लें, पर जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता राजेश जी बनी बात ही समझती है कि ये झूठ बोलने वाला दल है, ये कपट करने वाला दल है, ये धोखा देने वाला दल है और इनकी बातों में नहीं आना है। यही कारण है कि कांग्रेस के युवाओं पर भाजपा भी फोकस कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस जो है युवाओं को जोड़ने की बात कर रही है, युवाओं के हितों की बात कर रही है, तो ऐसे में हल्के में नहीं लिया जा सकता ना। ऐसा ना हो कि युवा कांग्रेस के पास चले जाएं तो यहाँ पर बीजेपी के लिए दिक्कत हो जाए। देखिए राजेश जी, जब तक इनके जो युवा हैं 57 वर्षीय राहुल गांधी जी, तब तक कांग्रेस में किसी युवा का भला नहीं हो सकता है। आप सब युवाओं को, सचिन पायलट की देखिए क्या स्थिति है, दूसरे जो थे वो तो सब छोड़ के चले गए कांग्रेस को। तो कहीं कोई युवाओं के भरोसे वाला दल नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता वाला दल है। ये सिर्फ तब सक्रिय होता है जब इनके पास सत्ता आती है, वरना ये घर बैठे रहते हैं और न इनको जनता से। आपने देखा दिग्विजय सिंह का शासन आया, वो बंटाधार 1 कहलाया। कमलनाथ जी के शासन आया, वो बंटाधार 2 कहलाया। कमलनाथ से तो जनता को उम्मीद थी प्रदेश की कि कमलनाथ जी आए तो उद्योगों के, एक उद्योगपति जब मुख्यमंत्री बनता तो उद्योगों के जाल बिछ जाते हैं, पर इन्होंने तबादले कोई उद्योग बनाने का काम किया। जो 973 वचन लेकर पूरे नहीं कर पाए, वो झूठ बोलने वाला दल है। जनता भली बात ही समझती है। न तो कांग्रेस के झांसे में जनता आने वाली है, न ही इनके कार्यकर्ता आने वाले, इसीलिए इनको बूथ पर बिठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलते। यही कारण है कि कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है और आने वाले समय में कहीं इतिहास की विषय वस्तु न बनकर रह जाए। अगर अभी भी इन्होंने चेतने का काम नहीं किया तो आगे आप देखिएगा कांग्रेस इतिहास की विषय वस्तु बनकर रह जाए। ठीक है, मैं डॉक्टर सुलेरी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर सुलेरी जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो इस तरह का ये बदलाव करने जा रही है, इससे इनकी जमीनी पकड़ मजबूत हो जाएगी? यानी कि दतिया चुनाव का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेकर चल रही है कांग्रेस के, वो मानकर चल रही है कि संजीवनी हाथ लगी है। अब यदि प्रयोग करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, तो इसका फायदा आने वाले समय में यानी कि 2028 के चुनाव में मिल सकेगा। देखिए राजेश जी, ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। और ये 200 पदाधिकारी की नियुक्ति जो 52 जिलों में और विधानसभा क्षेत्रों, मंडल वाई और ब्लॉक लेवल और बूथ लेवल पर कर रही है, वह राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए कर रही है। लेकिन सत्ता पक्ष को यह भी समझना चाहिए कि विपक्ष कमजोर हो से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव हमेशा जनता के विश्वास से ही जीते जाते हैं। तो ये जरूर है कि विपक्ष का फायदा मिलता है कमजोर हो, लेकिन जनता का विश्वास ही चुनाव जिताता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस चुनाव में अभी तैयारी कर रही, नए चेहरों और पुराने चेहरों के समन्वय बना के किस तरह से जमीन लेवल पर नेतृत्व और संगठन बूथ पर किस तरह से पुनर्जीवित करती है, पुनर्स्थापना करती है, ये एक महत्वपूर्ण देखना होगा। लेकिन साथ साथ मैं ये एक बात और कहना चाहूंगा कि ये कार्यकर्ताओं को निष्क्रिय संगठन से कैसे संगठित करेंगे और उनको सक्रिय करेंगे, युवा नेतृत्व को, नई पीढ़ी को नई जिम्मेदारी देंगे और जनता के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय राजनीतिक आंदोलन और किस तरह से करेंगे। क्या इन सब चीजों में समन्वय बना के कांग्रेस सत्ता पार्टी को घेरने के लिए निश्चित रूप से अगर प्रतिबद्ध होगी और जवाबदेही बनेगी, तो मुझे लगता है ये संगठनात्मक जो सितंबर से पूर्व जो जिस तरह से उनका कहना है कि राहुल जी आ रहे हैं, उससे पूर्व पुनर्गठन कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे असली सवाल है किसे पद मिला और किसे
श्रेय नहीं मिला। असली सवाल यही है, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है कि किसी का पद जाता है कांग्रेस में और किसी को नए को मिलता है, तो वह सवाल नई टीम कांग्रेस के मैदान में कितना मजबूती से उतरती है और उनके संगठन के रूप में आने वाले महीनों में इसका किस तरह से जवाब देती है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि हम जिस तरह से संगठन के रूप में नए नवाचार होते हैं, बीजेपी भी करती है और कांग्रेस, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में मुख्यतः अंतर ये होता है कि वहां पे अगर संगठन किसको आगे लाता है तो वो संगठन उसके साथ खड़ा रहता है, उस व्यक्ति के साथ। लेकिन कांग्रेस हमेशा यही रही है कि संगठन में कि उसके साथ विरोध होने लगता है। यही फर्क है और यहाँ पर बीजेपी से सीखने की जरूरत भी कांग्रेस को यहाँ पर हो जाती है कि कैसे डैमेज को कंट्रोल करते हैं और कैसे मैनेज कर पाते हैं। आनंद जी, यही सवाल आपसे भी हो जाता है क्योंकि ठीक है आप लोग बदलाव करिए, आपके पार्टी का आंतरिक मामला, अपनी अपनी पार्टी की अपनी रणनीति और अपने अपने प्रयोग होते हैं, लेकिन जो भूपेंद्र जी भी वही कह रहे हैं, वही मैं भी कहूंगा, यहाँ पर बदलाव की जरूरत है। तो कार्यशैली में भी आपको बदलाव करना पड़ेगा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। सिर्फ आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। हम उसी पे कार्य कर रहे हैं, हम उसी पे कार्य कर रहे हैं। और रही इनकी बात की राहुल गांधी जी 57 साल के, तो मोदी जी तो 70 साल प्लस हो गए, अमित शाह जी 75 साल प्लस हो गए। फिर इनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे 90 लाख गालियां मिली है मोदी जी को और शाह जी को, तो उसके लिए क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं कि आप लोगों का तो काम है गालियां देना और आप लोगों ने बोरे भर भर के गालियां दी। युवा किसके साथ है? ये राहुल जी को अगर गाली बकने की बात कर रहे हैं या राहुल जी को हटाने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इनको मोदी जी को और शाह जी को हटाना चाहिए। उम्र का दायरा इनका अनुशासन में आता है, 70 के बाद कुछ नहीं, तो ये क्यों नहीं हटाते उनको? ये कांग्रेस तो अभी भी जवान है और जवान रहेगी, पर बीजेपी में तो सभी बुढ़े हो गए, सभी उम्र दराज हो गए लोग, तो उस पर क्यों नहीं फोकस कर रही बीजेपी? हमारी तरफ क्यों देख रही? राहुल जी से इतनी बेचैन और परेशान क्यों है? जीतू पटवारी से इतनी बेचैन और परेशान क्यों है? क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है और इस देश की सत्ता से बाहर कर सकती है। चलिए ये देखना होगा कि अब आप लोग कितनी टक्कर दे सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद जी, दुर्गेश जी और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेर जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में संगठन सृजन के नाम पर एक नई टीम की तैयारी, करीब 200 पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी, लेकिन सवाल यही है कि क्या नए चेहरे कांग्रेस को नई ताकत दे पाएंगे? क्योंकि संगठन बदलना तो आसान है, लेकिन संगठन में एकजुटता, कार्यकर्ताओं का भरोसा कायम करना सबसे बड़ी चुनौती है। अब कांग्रेस की नई टीम कितनी मजबूत होती है, इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।